स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये हफ्ता यानी 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक कैसा रहेगा आइए हम देखते हैं। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सबसे पहले सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे और आखिरी दिन आपकी राशि में भी रहेंगे। तो इन सब चीजों का प्रभाव आप पे कैसा रहेगा ये गोचर के आधार पर हम बताते हैं। लेकिन अगर हम आपके भाव के हिसाब से देखें तो देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, फिर लाभ में, और फिर लगभग हफ्ते के एंड में जो 2 तारीख है, 1 और 2 को चंद्रमा 12th हाउस में रहेंगे जिसे अच्छा नहीं माना जाता, और आखिरी दिन 3 तारीख को चंद्रमा आपकी लगन में रहेंगे। तो देखिए, जब भी चंद्रमा गोचर में या हम कुंडली में भी कहते हैं चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। ऐसे में चंद्रमा या और भी ग्रह जो है वीक माने जाते हैं। पर तो चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 12th हाउस में आपके चंद्रमा रहेंगे 1 और 2 तारीख को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, कोई मेजर कार्य नहीं करना और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसके साथ इस वीक में एक और खास बात हो रही है, आपके जो लॉर्ड हैं, जो यानी हम कहेंगे आपके स्वामी हैं मंगल, उनका भी जो केतु के साथ अंगारक योग बना हुआ था वो ब्रेक होगा। बहुत लंबे समय से केतु के साथ चल रहे थे, परेशानियां खड़ी हुई थी और बहुत तरीके की हमने देखा एक्सीडेंट्स, आगजनी और कई परेशानियां थी, लेकिन वो 28 जुलाई को ब्रेक हो जाएगा और जो मंगल है सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। तो ये भी एक अच्छा सूचक है आपके लिए, क्योंकि आपके लॉर्ड हैं और लाभ भाव में आएंगे तो स्थितियां आपके लिए बेटर होने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी राशि लगन कैसे देखें। अपनी कुंडली खोलें, उसमें जहां चंद्रमा है वहां नंबर 8 लिखा है तो आपकी जो राशि है वृश्चिक है, और फर्स्ट हाउस में अगर 8 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो वृश्चिक है। यहाँ हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, केतु मंगल का अंगारक योग तो टूट चुका है, लेकिन जो स्थिति है ओवरऑल शुक्र गुरु अभी भी आपके 8th हाउस में है और 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर इस पूरे ही वीक वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ड्राइविंग में यहाँ केयरफुल रहना है। और देखिए, शुक्र और गुरु का यहाँ होना, अष्टम में होना, कहीं ना कहीं आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखना है, यानी बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, इन सबको अवॉइड करना है। वेदर भी ऐसा है तो यहाँ पर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि किसी भी तरीके की जो गैस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं ये भी यहाँ पर दिक्कत दे सकती हैं। स्टमक की परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है और इसके अतिरिक्त शुक्र भी यहाँ पर है, तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज, पुरानी डिजीज इस समय उखड़कर वापस बाहर आ सकती है। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। उसमें भी 1 और 2 तारीख को आप अगर कुछ भी फील होता है तो देखिए उसे अवॉइड ना करें। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग की भी समस्या रह सकती है, क्योंकि आपकी राशि में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब भी कमजोर स्थिति में आएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ उसमें आपको मन भी आपका सिंक रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित रहेंगे और नेगेटिव भी रह सकते हैं। तो ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि एंड में हम रेमेडीज भी बताएंगे। देखिए, इसके साथ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो शनि की स्थिति देखी जाती है, और जो यहाँ पर शनि है आपके पंचम में है। शनि की स्थिति से मतलब है आपके लिए शनि, वैसे पंचम हाउस देखा जाता है, यहाँ आपके शनि विराजमान है। देखिए, शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। वैसे शनि जहां भी होते हैं तो वृद्धि करते हैं, लेकिन आपके लिए शनि की स्थिति हम कहेंगे समय वक्रीय है। और जो आपके पंचमेश हैं, पंचम हाउस के स्वामी हैं गुरु, वो भी अष्टम में चले गए हैं। हालांकि शुक्र के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग, धोखा, ये संभावना इस वीक में बनी हुई है। विशेषकर आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी तीसरे की बातों में नहीं आना। स्पेशली 1-2 अगस्त को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है।
और जो हम कहेंगे किसी तीसरे की बातों में आने से दोनों में लड़ाई भी हो सकती है। तो इस वीक में अपनी लव लाइफ को आप संभालें, ये जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र हैं। इस समय शुक्र भी आपके अष्टम में है, हालांकि गुरु शुक्र का लक्ष्मी योग बना हुआ है, लक्ष्मी कुबेर। लेकिन जब भी किसी भी केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी के लॉर्ड्स, जो स्वामी हम कहेंगे, वो 6ठे 8वें 12वें में आते हैं तो नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो इस वीक हम वृश्चिक राशि वालों को कहेंगे अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभालें, मैरिड लाइफ को भी संभालें, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं, अन्यथा थोड़ा सा तू मैं हो सकती है। देखिए, रीजन सिर्फ यही नहीं है कि कोई ना कोई तीसरा कुछ करेगा, आप में भी अंडरस्टैंडिंग में इस वीक में थोड़ी सी कमी रह सकती है और इन लॉस के कारण भी यहाँ पर थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है, तो रिश्तों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, केतु विराजमान है आपके 10th हाउस में और सूर्य आपके लॉर्ड है जो भाग्य में बैठे हैं। तो बुध आदित्य योग आपके भाग्य में बना हुआ है और आपके कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं वो भी सूर्य हैं। तो ये स्थिति वृश्चिक राशियों के लिए अच्छी बनी हुई है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए आपके किसी भी तरीके से सरकारी काम अगर अटके हुए थे तो वो पूरे होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। लेकिन देखिए, इस हफ्ते में एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मन उच्चाटन रह सकता है। यानी आप जिस भी लाइन में हैं वहां से आपको लगेगा कोई और काम कर लो या स्विच कर लो, या जो लोग नौकरी में हैं उनके परिवर्तन के योग भी इस वीक में थोड़े से नजर आ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, मूविंग चीजें ज्यादा हैं, अन्यथा यहाँ पर कार्य क्षेत्र ठीक है। लेकिन देखिए, जो आपके धन की स्थिति है वो भी अष्टम में है। तो ओवरऑल पैसे के लेन देन में इस वीक में आपको ध्यान रखना है, विशेषकर 1 और 2 को कोई भी मेजर बड़ी डील नहीं करनी है, पैसों का लेन देन नहीं करना है, वो आपके लिए सही रहेगा। और आलस को थोड़ा सा त्यागना है, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस में है, राहु की दृष्टि है। तो राहु तो आपको माइंडेड बना के रखेंगे, लेकिन केतु थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस यहाँ पर बढ़ाएंगे, जिसे आप कंट्रोल करेंगे तो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, शनि विराजमान है। शनि का यहाँ होना आपसे खूब मेहनत कराएगा, हालांकि शनि वक्री हैं, लेकिन यहाँ पर शनि जिस हाउस में होते हैं वहां वृद्धि कराते हैं। तो आप अपने कर्मों को लगाएंगे, यानी मेहनत करेंगे, स्टडीज के लिए समय यहाँ पर अच्छा है। और मंगल और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर एक दूसरे पे रहेगी, तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन की स्थिति जरूर रह सकती है, तो उसमें आप अपने बड़ों से हेल्प लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यात्म की और आपके भाग्य की। आध्यात्मिक जो गुरु हैं आपके 8th हाउस में हैं, शुक्र भी हैं, तो दोनों नॉलेजेबल प्लैनेट्स आपके 8th हाउस में है। तो इस वीक में आप धर्म शास्त्र ये सब पढ़ना चालू करेंगे, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, तो धर्म यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यात्राओं के भी योग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपका हमेशा नीच का हो जाता है और मून ही आपके भाग्येश हैं। हम हमेशा बताते भी हैं कि भाग्येश यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कम देता है वृश्चिक राशि के लिए, हालांकि वो काफी लोगों के लिए सपोर्टिव होते हैं, लेकिन भाग्य यहाँ पर उनका उतना साथ नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कर्म पर ध्यान देना है, वही आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन इस पूरे ही हफ्ते सूर्य और बुध आपके भाग्य में ही है, तो बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है जो काफी लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। तो भाग्य भी इस हफ्ते आपके लिए साथ देने वाला होगा। इसके साथ किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो आपको अवश्य ही वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों को मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है उसके जो लॉर्ड हम कहेंगे या उन्हें गवर्न करने वाले जो प्लैनेट हैं, मार्स है, मंगल है, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ कांटेक्ट करके आप उसे मंगवा सकते हैं। पूरी तरीके से ये ऑथेंटिक होगा, एनर्जाइज करके हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको हनुमान चालीसा अवश्य करनी चाहिए, राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ करें, और जो आपके भाग्येश हैं चंद्रमा, उनके लिए आपको अवश्य ही शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय आप अवश्य ही डेली शिव मंदिर जाएं, उन पर जल चढ़ाएं, तो आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें, और आप अवश्य ही, ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो चंद्रमा है 12th हाउस में रहेंगे, तो 1 और 2 तारीख को विशेषकर सावधान रहें। थैंक यू।